इस वीडियो में आपको पप्र के 11 वाक्य के संबंध में जानकारी देने जा रहा हूँ। पहले के वीडियो में आपने देखा है कि व्यापार में पप्र के 11 वाक्य का प्रयोग कैसे करें अथवा मानसिक शांति के लिए कैसे करें वो बताया गया। अब इस वीडियो में मैं यह बताना चाहता हूँ कि आप इसको कैसे सरलतापूर्वक समझ करके अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रयोग करेंगे। उसके कुछ नियम इस प्रकार से हैं, जैसे कि हमें अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पप्र के 11 वाक्य करने से पहले 3 बिंदुओं पर विचार करना होता है। वह पहला है नौमे की इच्छा, यानी पप्रवा 9 की इच्छा कि हम क्या चाहते हैं, हमारी इच्छा क्या है, हमारी समस्या क्या है, उसका हम निर्धारण करते हैं कि इस इच्छा की पूर्ति के लिए हमें पप्र करना है, वो निश्चय कर लेते हैं। अब पप्रवा 10 में रूपे कि अपनी समस्या के समाधान के लिए हम पप्रवा 10 में कितना रुपया बोलेंगे वो निश्चय कर लेते हैं। और पप्रवा 11 में यानी 11वें वाक्य में हम यह निश्चय कर लेते हैं कि कितने लोगों को इस विद्या की जानकारी देंगे, यानी P3Y सिखाएंगे। ये 3 बिंदुओं पर जब हम विचार कर लेते हैं तभी हम पप्र के 11 वाक्य का प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं। इस पप्र के 11 वाक्य में एक और सबसे मुख्य विषय यह है कि 1 से जो 8 वाक्य हैं उसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी भी इच्छा में अलग अलग नहीं बोला जाता, एक ही तरह से 1 से 8 वाक्य को बोला जाता है और विश्व के किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद भी नहीं किया जा सकता। यह सबसे बड़ी विशेषता है। तो 1 से 8 वाक्य जैसा बताया जाए वैसा ही बोलें और 9वें वाक्य में आप अपनी इच्छा को बोलें और 10वें वाक्य में अपनी इच्छा के अनुरूप ही रुपये का निर्धारण करें, यानी अपनी इच्छा के अनुसार और अपने सामर्थ्य के अनुसार, यानी जैसी आपकी आर्थिक स्थिति है उस हिसाब से आप 10वें वाक्य में रुपये का निर्धारण करें और उसी हिसाब से यानी अपनी इच्छा के अनुसार ही 11वें वाक्य में व्यक्ति को बताने की संख्या का निर्धारण करें। और जब यह निर्धारण कर लेते हैं तो पप्र के 11 वाक्य का जब हम प्रयोग करते हैं तो पप्र के 11 वाक्य का प्रयोग करना ही पप्र करना कहलाता है। तो इस बात को ध्यान में रख करके और हमें यह पप्र करना है, तब हमारी इच्छा पूर्ण होगी। क्योंकि जब हम इस विद्या का प्रयोग करने चलते हैं तो हमें यह भी ध्यान देना होगा कि पहले हम कहीं और जगह से इस इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ मांग रखे तो नहीं हैं, मनौती तो नहीं कर पाए हैं। यदि कर लिए हुए हैं तो पहले आप इंतज़ार कर लें। जब आपको ऐसा लगे कि अब बहुत समय बीत गए, मैंने जो मनौती किया अथवा किसी जगह पर मन्नत मांगी उसका मुझे कोई परिणाम नहीं दिख रहा है, तो ऐसी अवस्था में इस विद्या का प्रयोग करने से पहले आपको मनौती रद्द करना पड़ेगा। मनौती रद्द करने के बाद तब आपको पप्र करने के लिए स्वीकृति पप्र करना पड़ेगा। जब परम जी से स्वीकृति आप प्राप्त कर लेंगे फिर आप पप्र करेंगे और आपकी इच्छा पूर्ण होगी। इस नियम को पालन करना आवश्यक है, क्योंकि P3Y का सिद्धांत है कि आप जो कहीं और जगह मानते हैं और जो कहीं अन्यत्र इच्छा पूर्ण होती है वो P3Y से पूरी होती है। जो आपकी इच्छा अन्यत्र जगहों पर पूरी नहीं होती वह भी इच्छा यहाँ पूरी होती है, और जो इच्छा P3Y से पूरी नहीं होती वह इस इच्छा आपकी ब्रह्मांड में कहीं अन्य जगह पर और पूरी नहीं हो सकती।